आज के यूनिट 3 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यूनिट 3 में भंडारण में स्टॉक का स्तर, उसके पहले सेशन को हम आज करेंगे। रिटेल में स्टॉक का स्तर, ये पहला भाग है। शुरुआत करते हैं एक चाय के कप से। आज आपको शाम को चाय पीनी है, तो आप अपने घर में चाय बनाने के लिए क्या-क्या सामान इस्तेमाल करेंगे? चाय बनाने के लिए आपको चाहिए एक तो सबसे पहले पानी, चाय की पत्ती, दूध और चीनी। तो ये सब हम जो बना के रखते हैं अपने रसोई घर में, इसे हम अपने स्टॉक या इन्वेंट्री कह सकते हैं। इसी तरह हम रसोई घर में क्या-क्या रखते हैं? आटा, दाल, चावल, सब्जियां, ये सब हम बना के रखते हैं अपने लिए स्टॉक, और समय के हिसाब से हम इसको वापस खरीदते रहते हैं, अपना स्टॉक बनाते रहते हैं। तो ऐसे ही रिटेल में भी हमें अपने अलग-अलग वस्तुओं को, अलग-अलग उत्पादों को जो हम बेचते हैं, उसका स्टॉक बनाए रखना होता है। तो एक रिटेलर के लिए व्यापार में स्टॉक के स्तर को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। स्टॉक स्तर का मतलब ये एक ऐसा स्तर है जो कुशल और प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक है, जो उत्पाद के ओवर और अंडर स्टॉकिंग से बचने के लिए होता है। तो आपका यहाँ पे अच्छे से अगर आप अपने उत्पाद का नियंत्रण करेंगे, तो सफलतापूर्वक आपका व्यापार भी चलेगा और आपके अंडर और ओवर स्टॉकिंग से भी आप बच सकते हैं। तो ग्राहकों की मांगों को, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें अपने स्टॉक के स्तरों को ध्यान रखना होता है। स्टॉक को हम इन्वेंट्री के नाम से भी जानते हैं। तो ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग का हमें एक तरह से एक नियंत्रण करके उसको चलाए रखना है। हम चाहते नहीं कि अंडर स्टॉकिंग हो, ना ही हम चाहते हैं कि ओवर स्टॉकिंग। तो स्टॉक के स्तर का अर्थ क्या है? जो कुछ भी उत्पादों को बनाने, सेवाएं प्रदान करने और व्यापार चलाने के लिए उपयोग किया जाता है, वह स्टॉक का हिस्सा होता है। स्टॉक के अलग-अलग स्तर होते हैं, जिनकी जरूरत एक रिटेल स्टोर में सामग्री पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए और अंडर और ओवर स्टॉकिंग से बचने के लिए होती है। तो रिटेल स्टोर में स्टॉक का स्तर जब हम कहते हैं, तो वो स्टोर संचालन सहायक की जिम्मेदारियों में एक काम आता है ये। तो जो स्टोर संचालन सहायक होता है या स्टोर ऑपरेशंस असिस्टेंट है हमारा, उसको रिटेल स्टोर में विभिन्न सामग्री के स्टॉक स्तर पर लगातार निरीक्षण करनी चाहिए, ताकि अंडर और ओवर स्टॉकिंग से बचा जा सके, जो रिटेल संगठन के लिए खतरनाक होता है। तो ओवर स्टॉकिंग से इन्वेंट्री का स्टॉक बढ़ जाता है, जिससे आपको सामान रखने में, अपना उत्पाद को रखने में जगह चाहिए, उसका बीमा भी करना पड़ता है, चोरी का खतरा, खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है। और अगर सामान आपका या उत्पाद आपके कम रखे हैं, आपने अंडर स्टॉकिंग करी है, तो आप अपने ग्राहकों को उनके मर्जी मुताबिक सामान नहीं दे पाते हैं। तो रिटेल में या हमारे रिटेल इंडस्ट्री में हमारे स्टॉक कीपिंग या हमारे स्टोरेज लेवल्स या हमारे जो स्टॉक का स्तर होता है, उसको हमें बहुत ध्यान रखना होता है। इसकी आवश्यकता क्यों होती है? रिटेल क्षेत्र में स्टॉक का स्तर बनाए रखने की आवश्यकता इन कारणों से होती है। सबसे पहले तो स्टॉक स्तरों को ऑर्डर किए उत्पाद और उत्पादों के साथ पहले से ही बेची गई चीजों के प्रबंधित करने में मदद करता है। ये ग्राहकों की मांग को पूरा करता है। अगर ग्राहक मांगते हैं कोई उत्पाद और आपके पास नहीं है, तो ये दूसरे रिटेलर के पास चले जाएंगे। तो ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादों की नियंत्रण सप्लाई प्रदान करता है। ग्राहक के लिए हमेशा रिटेलर से जोड़े रखता है। तो ग्राहक जो है, अगर आपके पास आता है, आप उसके रिटेलर हैं और उसको आपके दुकान में आने से जो उसे उत्पाद चाहिए वो उसे मिल जाए, तो वो खुश रहेगा और वो हमेशा आपके पास ही आएगा। यदि स्टॉक पर हर समय उपलब्ध होता है, तो ग्राहक एक वफादार ग्राहक में परिवर्तित हो जाता है। तो ग्राहक हमेशा आपके पास ही आना चाहेगा। ये ऑर्डर स्तर की निगरानी करता है।
जो स्टॉक समाप्त होने से पहले मालिक और प्रबंधक को ऑर्डर करने के लिए संकेत देता है। तो ये रिटेल दुकानों को उत्पाद के ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग से बचाता है। तो ये तो हो गए हमें हमारे रिटेल में स्टॉक स्तर के प्रबंधन की आवश्यकता। तो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि स्टॉक का स्तर हम कैसे जान सकते हैं, कैसे हम अपना हिसाब सही रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और अगर कुछ भी ना समझ आया हो तो मुझे आप जरूर लिखिएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन आज शुभ हो।